हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे वो था हमारा प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग एक लास्ट लेक्चर देख लेंगे जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके आगामी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, जीआईसी का हो, बीपीएससी का हो, टीआरई 4 हो, या अगर हम लोग एकेडमिक में भी बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या रहेगा, ये यूजफुल रहेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि क्या होती हैं, एमसीक्यू बेस पर क्या होती हैं, क्वेश्चंस कराती हैं, एग्जाम लेती हैं, तो उनके लिए भी क्या रहेगा, ये बेनिफिशियल्स रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे आगामी एग्जाम हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल्स है। तो ये आपका क्या होगा, सेल डिवीजन का प्रैक्टिस सेट 2 होगा, जो कि हमारे जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल्स है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा है, जैसा मैंने आपसे वादा भी किया है कि आपको हम सारे के सारे जितने भी हमारी टीजीटी पीजीटी की जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितनी भी हम सब के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। और आप लोग देख भी रहे हैं कि जो हमारा इंडोक्रोनोलॉजी था वो भी मैंने कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। सेल साइकिल सेल डिवीजन भी फिनिश हो चुका, और साथ ही साथ हमारी जो सेल बायोलॉजी है वो भी कम्प्लीटली फिनिश हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर्स में, वो हमारा जेनेटिक्स होगा। जेनेटिक्स को भी हम लोग ऑलमोस्ट 15 से 20 लेक्चर्स में फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और जेनेटिक्स का एक जो बड़ा पोर्शन है वो हमारा क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग इसका सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए प्लांट हैविंग 6 क्रोमोजोम, एक प्लांट है जिसके पास 6 क्रोमोजोम्स है, वो भी मैच्योर सेक्स सेल्स में। इसका मतलब ये बात कर रहा है किसकी, रिप्रोडक्टिव सेल्स की। और रिप्रोडक्टिव जो सेल्स की जो फेनोमेना होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलती है, मियोसिस में। अर्थात माइटोसिस में भी होता है। बिल है विल वी हैविंग हाउ मेनी क्रोमोजोम इन अ रूट सेल, तो पूछ रहा है कि जो रूट सेल्स होती हैं उसमें जो क्रोमोजोम की संख्या होती है कितनी होती है। यदि रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही सिर्फ अगर हो रहा था मियोसिस में, तो शुरुआत में जो रूट सेल्स होती है उसमें अगर 6 क्रोमोजोम है तो कितने क्रोमोजोम्स होंगे, 12। फिर क्या होते हैं, वो रिड्यूस हो जाकर के कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो 3 होते हैं, 6 होते हैं, 12 होते हैं, 8 होते हैं, तो कितने होते हैं इसमें, 12 होंगे। नेक्स्ट हम लोग 152 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एनदर नेम ऑफ गैमेटिक मियोसिस, की जो गैमेटिक मियोसिस होता है उसका जो एनदर नेम क्या होता है। टर्मिनल मियोसिस होता है, इनिशियल मियोसिस होता है, इंटरमीडिएट मियोसिस होता है, या हैप्लॉन्टिक मियोसिस होता है। तो जो हमारा गैमेटिक मियोसिस का जो एनदर नेम होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टर्मिनल मियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग 153 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरमीडिएट मियोसिस अकर, इनकी जो इंटरमीडिएट मियोसिस होती है वो किस में देखने को मिलती है। मोस्ट एनिमल एंड सम प्लांट में, इन ऑल हायर प्लांट एंड सम लोअर प्लांट में, नेवर इन प्लांट इन प्रोकारियोट में। तो देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे ऑल हायर प्लांट्स होते हैं और साथ ही साथ जो कुछ लोअर प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलती है, इंटरमीडिएट मियोसिस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉमनली फाउंड इन ओल्ड हायर प्लांट विच आर अबाउट टू डिसइंटीग्रेटेड, कि जो टाइप्स ऑफ डिविजन्स होता है कॉमनली हायर प्लांट में वो किस तरह से डिसइंटीग्रेट्स होते हैं दूसरे से। तो उसमें क्या होता है, बर्डिंग होता है, ए माइटोसिस होता है, फ्री सेल डिवीजन होता है, इंडो माइटोसिस होता है। तो उसमें अपने को देखने को मिलता है कि क्या होता है, ए माइटोसिस डिवीजन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, फ्री सेल फॉर्मेशन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, जो फ्री सेल डिवीजन होता है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। ईस्ट का होता है, एंडोस्पर्म टिश्यू का होता है, एम्ब्रियो ऑफ जिम्नोस्पर्म का, बी एंड सी किसका होता है, ये एंडोस्पर्म टिश्यू का भी होता है, एज वेल एज किसका होता है, एम्ब्रियो ऑफ जिम्नोस्पर्म का। तो बोथ बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मूवमेंट ऑफ कैजमेटा टूवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोजोम इज कॉल्ड, कि जो मूवमेंट होता है कैजमेटा का एक दूसरे के अपोजिट पोल पे, वो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन, की जो टीलोफेज होता है उसमें जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो कैसा होता है, जिसमें न्यूक्लियस जो होते हैं अपीयर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म बिल्कुल सही, एस्टरलेजा डिसअपीयर ऑल ऑफ दी अबव। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव।
उसमें न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी अपीयर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो भी फॉर्म्स होती है, साथ साथ जो एक्स्ट्रल रेज होती हैं क्या होती हैं, यहाँ से डिसअपीयर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ, जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है वो किससे एसोसिएट होता है, लैम्ब्रस क्रोमोजोम से होता है, या पॉलीटीन क्रोमोजोम से होता है, या माइटोटिक क्रोमोजोम से होता है, या पेयर्ड मियोटिक क्रोमोजोम। जिसमें जो पेयर्ड मियोटिक क्रोमोजोम्स होता है सिनेप्टोनेमल क्या होता है उससे एसोसिएट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर बाय, कि जो प्लांट सेल्स होती है उसमें साइटोकाइनेसिस किसके द्वारा होती है, सेल प्लेट के द्वारा, बिल्कुल सही है, सेल फरो के द्वारा। इस तो एनिमल सेल में देखने को मिलता है, ये किस में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में देखने को मिलता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सेल प्लेट इज फॉर्म इन द स्मॉलर यूनिट कॉल्ड, जो सेल प्लेट होती है फॉर्म्स होती है वो स्मॉलर यूनिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिटूरोप्लास्ट बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, नन ऑफ दिस, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट का नाम देते हैं। और इसका नाम देने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, इरेरा वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने 1888 में क्या किया था, इसको सेल प्लेट को दूसरे शब्दों में उन्होंने इरेरा बोला, उन्होंने क्या नाम दिया था, फ्रेगमोप्लास्ट नाम दिया था, और बताया था कि गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक से मिलकर के क्या होता है, बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेल डिवीजन कैन बी टेम्पोरली सीज्ड बाई, जो सेल डिवीजन होता है वो टेम्पोरली कब जो होता है सीज्ड हो जाता है। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट बिल्कुल मैंने बताया था, ये क्या होता है, माइटोसिस का क्या होता है, पॉइजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन का ये क्या था, पॉइजन होता है। साइटोकाइनेसिस, हाई टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस नहीं, जो कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट होता है उसके थ्रू से क्या होता है, जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है टेम्पोरली क्या होती है, सीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो प्रिंसिपल्स मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। अब वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दोनों दिया हुआ, माइटोसिस होता, मियोसिस होता, बोथ है एंड भी नन ऑफ दी, तो भाई इसमें तो होता नहीं मियोसिस में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सेल अंडरगोज माइटोसिस व्हेन, की जो सेल होती है वो माइटोसिस करती है कब, रेशियो ऑफ आरएनए टू डीएनए इज हाई, रेशियो ऑफ डीएनए टू आरएनए इज हाई, रेशियो ऑफ आरएनए टू डीएनए इज लो, नहीं, जो रेशियो होता है वो आरएनए के कंपेयर में डीएनए का क्या होना चाहिए, ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन स्पीसीएशन एंड एवोल्यूशन, इनमें से कौन है जो कि स्पीसीएशन एज वेल एज जो हमारा क्या होता है प्रोसेसेस एज वेल एज स्पीसीएशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एवोल्यूशन में होता है। माइटोसिस में तो इसमें जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी होती ही नहीं, तो इसलिए क्या होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है एवोल्यूशन में। मियोसिस ए माइटोसिस नॉन ऑफ दिस, लेकिन जो हमारा मियोसिस होता है उस मियोसिस की प्रोसेस में ये देखने को मिलता है कि क्या होता है एवोल्यूशन एज वेल एज स्पीसीएशन में क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस, की जो करेक्ट सीक्वेंस है डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस की वो क्या है, भाई पहले क्या होता है, प्रोफेज आता, फिर मेटाफेज आता, फिर एनाफेज आता, फिर टीलोफेज आता। मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज तो पहले आता ही नहीं, तो गलत है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, एनाफेज नहीं है, टीलोफेज नहीं है। भाई सबसे पहले प्रोफेज आता, फिर मेटाफेज आता, फिर एनाफेज आता, फिर टीलोफेज आता, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टाइम स्पॉन बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड, जो टाइम स्पॉन होता है जो टू सक्सेसिव डिवीजन का माइटोटिक में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरफेज बोलते हैं, सिंथेटिक फेज बोलते हैं, टीलोफेज बोलते हैं, या रिस्टिट्यूशनल फेज बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड एज माइटोटिक पॉइजन, अभी मैंने बताया था कि कॉल्चिसिन को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं, पाइरिथ्रम बोलते हैं, रोटिनॉन बोलते हैं, कॉल्चिसिन बोलते हैं, एफ्लोटॉक्सिन, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉल्चिसिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कॉज अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन सेल डिवीजन एंड सेल साइज लीडिंग टू द ट्यूमर फॉर्मेशन, इनमें से कौन होता है जो कि सेल डिवीजन एज वेल एज क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम में जो उसकी साइज होती है उसको भी बढ़ा देता है, साथ ही साथ अनकंट्रोल डिवीजन देखने को मिलता है जो कि क्या करता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। एफ्लोटॉक्सिन्स होता है,
बेंज बेंजपायरिन होता, मस्टर्ड गैस वेपर होता, ऑल ऑफ दी। तो इसमें क्या होता है, सभी के सभी होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन भी होता है, बेंजपायरिन भी होता है, मस्टर्ड गैस वेपर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मिलान का है कि मेटाफेज में, इंटरफेज में, टीलोफेज में, प्रोफेज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग बात करते हैं मेटाफेज में। तो मेटाफेज में देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पर क्या होते हैं, आकर के अरेंज हो जाते हैं। इंटरफेज की बात करते हैं तो क्या होता है, सेल डिवीजन के बिटवीन, द पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन, मतलब टू सेल डिवीजन के बीच का क्या होता है, ये समय होता है। टीलोफेज में देखने को मिलता है कि जो स्पिंडल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो फिर से क्या होती हैं, रिफॉर्म्स होने लगती हैं। और वहीं पर जब प्रोफेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि क्रोमोजोम की क्या होती है, स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर मेटाफेज है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोजोम। तो जो स्प्लिटिंग देखने को मिलती है वो किस में देखने को मिलती है, अपने को प्रोफेज में। तो प्रोफेज यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब पहले जो लास्ट का हो जाएगा डी। इंटरफेज को की बात करते हैं तो स्पिंडल स्पिंडल ब्रेक डाउन इनटू द मेटा डाउन इन मेम्ब्रेन एंड रिफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, जब स्पिंडल्स होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मेम्ब्रेन क्या होती है, फिर से फॉर्म्स हो जाती है। ये तो जो है फीचर्स जो है, ये तो टीलोफेज का। इसका मतलब जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो पहले जो चौथा था, चौथे का जो हो गया है ए, और जो तीसरा है, तीसरे का हो गया है बी, तीसरे का बी हो गया है, चौथे का ए हो गया, तीसरे का बी हो गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रोमोजोम अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेट की। इसलिए तो मेटाफेज का फीचर, इसका मतलब जो सी है, मतलब पहले का जो हो गया है सी हो गया है। अब बचा इंटरफेज, तो द पीरियड बिटवीन टू सेल्स। ये क्या होता है, पीरियड होता है दो बिटवीन सेल्स का। इसका मतलब ये ए हो गया, पहले का सी, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है। पहले का सी हो गया, दूसरे का ए हो गया, नहीं दूसरे का जो हो गया वो डी हो गया, सॉरी दूसरे का डी है ना, दूसरे का इंटरफेज जो होता डी, दूसरे का डी हो गया, ये बिल्कुल सही है। तीसरे का बी हो गया, चौथे का क्या हो गया, ए हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम ए और कॉलम 2 में अपने को देखना है। पहला है साइटोकाइनेसिस है, फिर कैरियोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहले का ए ही करेक्ट है। दूसरे में देखने को मिल रहा है कैरियोकाइनेसिस, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है। प्रोफेज में क्रोमोजोम शॉर्टर एंड थिकन्स, बिल्कुल सही है। माइटोटिक में क्या होता है, सोमैटिक डिवीजन्स भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सीधा सीधा पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा। पहले के तो डी है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए है, सी है, डी नहीं, ए है, बी है, डी, सी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में क्या क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं जाइगोटीन में, तो जाइगोटीन में क्या देखने को मिलता है, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। यहाँ पर क्या होता है, पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोजोम की। पैकेटीन में क्या देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। डिप्लोटीन में जो अपने को देखने को मिलता है वो क्या होता है, डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियर एज विलेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेगनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोक्रोमोजोम। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सेपरेशंस होते हैं वो पेयर्ड क्रोमोजोम के देखने को मिलते हैं, इसकी शुरुआत हो जाती है, बिल्कुल सही है। अगला है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में डीओपी है, जो हमारे न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं, एज वेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। इसका मतलब पहले का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, दूसरे का ए, तीसरे में डी हो जाएगा और चौथे में सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। 172 नंबर हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 172 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन इन माइटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट। इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, माइटोटिक सेल्स में क्या है, माइटोटिक सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स में क्या होता है, नहीं देखने को मिलता है। सेल प्लेट नहीं देखने को मिलती है, सेंट्रोसोम्स नहीं देखने को मिलता है, या सेंट्रियोल्स नहीं देखने को मिलता है, या स्पिंडल फाइबर। तो अपने को देखने को मिलता है जो सेंट्रियोल्स होता है वो टोटली क्या होता है, जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये अपसेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ये भी PYQ ही है। यहाँ पर क्या है, 173 नंबर का क्वेश्चन है, मियोसिस सेकेंड रिफॉर्म। जो मियोसिस सेकेंड होता है उसका जो रिफॉर्मेशन होता है वो कब बनता है। तो पहला ऑप्शन से सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोजोम,
सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर, अथवा क्या सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, अथवा क्या सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। तो अपने को देखने को मिलता है कि जब सेपरेशन होता है किसका, होमोलॉगस क्रोमोसोम का, तब क्या होता है, जो मियोसिस सेकंड का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस सेकंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तब क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि ये चीज़ जो होती है वो फॉर्म्स होती है। मियोसिस सेकंड में अपने को देखने को मिलता है कि जब इक्वेशनल डिवीजन हो, मियोसिस सेकंड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन का नाम देते हैं। और इसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 174 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। माइटोसिस इज एब्सेंट, जो माइटोसिस होता है वो एब्सेंट होता है किसमें, जाइगोटीन में, जर्मिनल सेल्स में, बोन सेल्स में, नन ऑफ दिस। तो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा माइटोटिक होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, किन में एब्सेंट होता है। तो 174 नंबर में देखने को मिलता है कि जो जर्मिनल सेल्स होती हैं, उन जर्मिनल सेल्स में क्या होता है, जो माइटोटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, अपने को देखने को मिलता है कि एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट हम लोग 175 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन, जो प्लांट सेल्स होती है उसमें जो साइटोकाइनेसिस होती है उसकी शुरुआत कब हो जाती है, एनाफेज में हो जाती है, टीलोफेज में हो जाती है, जी जीरो फेज में हो जाती है, इंटरफेज में। तो अपने को देखने को मिलता है कि एनाफेज से ही क्या होती है, उसकी शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ड्यूरेशंस ओवर टाइम ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इज एन ऑर्गेनिज्म इज, जो माइटोसिस डिविजन्स होता है इन एन ऑर्गेनिज्म में, उनमें जो टाइम ड्यूरेशंस होता है वो किस तरह से देखने को मिलता है, वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट होता है, वेरीज वेरीज होता है डिफरेंट टिश्यू में, या नन ऑफ दिस। तो उसका जो अपने को देखने को मिलता है वो क्या होता है, वेरीज होता है डिफरेंट टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन कैन बी ऑब्जर्व इन, जो सोमैटिक सेल डिवीजन होता है वो किसमें ऑब्जर्व किया गया है, वो फ्लावर में किया गया है, लीफ में किया गया, स्टेम में, स्टेम ऑफ एंड रूट टिप्स बोथ में। तो क्या किया गया, स्टेम एज वेल एज रूट टिप दोनों में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग 178 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोजोम आर मोस्ट कंडेंस्ड, वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें क्रोमोजोम जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कंडेंस होता है। वो प्रोफेज में होता है, मेटाफेज में होता है, एनाफेज में होता है, टीलोफेज में, किस में होता है वो, मेटाफेज में होता है, जिसमें हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजी को इजीली वे में क्या करते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इन विच स्टेट सिनेप्सिस ऑफ क्रोमोनेमेटा ऑफ क्रोमोजोम इनिशिएट, वो कौन सी स्टेट होती है जिसमें जो सिनेप्सिस होती है क्रोमोनेमेटा की, और जिसमें क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, हमारे इनिशिएट्स होते हैं। तो किसमें होती है, जाइगोटीन में होती है, या लेप्टोटीन में होती है, या पैकेटीन में होती है, या डिप्लोटीन में। तो अपने को देखने को मिलता है जो लेप्टोटीन स्टेज होती है उसमें क्या होता है, क्रोमोनोमेटा का क्या होता है, फॉर्मेशन देखने को मिलता है, या उसकी शुरुआत हो जाती है। सिनेप्सिस इज रिलेटेड विद विच स्टेज, जो सिनेप्सिस होती है वो किस स्टेज में अपने को देखने को मिलती है, वो पैकेटीन में देखने को मिलती है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, या अपने को डिप्लोटीन में। तो अपने को देखने को मिलती है कि जो सिनेप्सिस होती है वो जाइगोटीन स्टेज में क्या होती है, टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट हम लोग 181 की बात करते हैं। डीएनए सिंथेसिस इट मींस रेप्लिकेशन अकर इन विच स्टेज, की जो डीएनए सिंथेसिस होती है अथवा जो उसका रेप्लिकेशन होता है वो किस स्टेज में अपने को देखने को मिलता है, जी1 फेज में, जी2 फेज में, यस फेज में, अथवा यम फेज में। तो अपने को डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो किस में देखने को मिलती है, यस फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस न्यूक्लियर स्पिंडल हैज टाइप्स ऑफ फाइबर, की जो न्यूक्लियर स्पिंडल होते हैं उसमें कितने तरह के जो फाइबर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, अथवा क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो अपने को देखने को मिलते हैं कि जो यहाँ पर स्पिंडल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अपने को 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं जो कि स्पेशली क्या होते हैं यहाँ पर यूज किए जाते हैं। जैसे 3 टाइप के स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, न्यूक्लियर स्पिंडल क्या होते हैं, वो एनिमल सेल्स में अपने को देखने को मिलते हैं, जो कि एस्ट्रल्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, अपोजिट पोल पर क्या होते हैं, उस पे जाते हैं। दूसरा क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि कॉन्टिन्यूअस अथवा क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर 3 तरह के क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। मैंने बताया भी है सारी की सारी चीज़ों को। पहला क्या होता है, पहला जैसे हो गया कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तीसरा क्या होगा, इंटरजोनल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स चेंजेज देयर मटेरियल विद ईच अदर इन सेल डिवीजन द इवेंट इज कॉल्ड एज, जो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, उस जो इवेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं,
उसको हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं, या हम लोग उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, या उसको हम लोग बाईवैलेंट फॉर्मिंग बोलते हैं, या उसको हम लोग डायड बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नॉन डिसजंक्शंस ऑफ क्रोमोजोम अकर एट, जो नॉन डिसजंक्शंस होता है क्रोमोजोम्स का, वो किस स्टेज में देखने को मिलता है? एनाफेज में देखने को मिलता है, प्रोफेज में देखने को मिलता है, टीलोफेज में, या मेटाफेज में? तो अपने को देखने को मिलता है जो नॉन डिसजंक्शंस होता है क्रोमोजोम्स का, वो कहाँ पर देखने को मिलता है? एनाफेज स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। फॉर एक्टिव माइटोसिस वी कैन सी, जो एक्टिव माइटोसिस होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, किस में देखते हैं? ओनियन रूट ट्यूब में, गार्लिक में, टर्निप में, या मैंगो में? तो किस में हम लोग देखते हैं? ओनियन रूट ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एल्कुलॉइड यूज टू अरेस्ट माइटोसिस इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो एल्कुलॉइड्स होते हैं वो माइटोसिस को क्या करते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं। वो किस पर्टिकुलर जो प्लांट्स होता है उसमें अपने को देखने को मिलता है? राउल्फिया में, पेपरवर्म में, कॉल्चियम में, अथवा कैनाबिस में? तो किस में देखने को मिलता है अपने को? कॉल्चियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, क्योंकि जो आरएनए होते हैं, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं, वो किस फेज में क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। जीवन फेज में होते हैं, G2 फेज में होते हैं, यस फेज में होते हैं, या ऑल ऑफ दिस? किस में देखने को मिलते हैं? वो जीवन फेज में सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। एट विच पॉइंट डज स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, किस स्टेज में अपने को देखने को मिलता है जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि क्रोमोजोम से जाकर के क्या होते हैं? अटैच होते हैं? तो किस में देखने को मिलता है? काइनेटोकोर में, या क्रोमोनेमा में, या क्या होता है क्रोमो सेंट्रोसोम्स में देखने को मिलता है, या नॉन ऑफ द? तो किस में देखने को मिलता है? काइनेटोकोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज इज, जो सीक्वेंस होता है प्रोफेज का वो क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि पहला जो होता है लेप्टोटीन होता है, दूसरा जाइगोटीन होता है, तीसरा पैकेटीन होता है, चौथा डिप्लोटीन होता है, पांचवा क्या होता है? डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, भाई पैकेटीन आता है ना कि डिप्लोटीन। पहला फिर तीसरा क्या आएगा? पैकेटीन आएगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। लेप्टोटीन डिप्लोटीन नहीं, लेप्टोटीन डिप्लोटीन नहीं, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा। पहले लेप्टोटीन आएगा, फिर जाइगोटीन आएगा, फिर पैकेटीन आएगा, फिर डिप्लोटीन आएगा, फिर क्या आएगा? हमारा डाइकाइनेसिस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मियोसिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व बाय, कि जो मियोसिस होती है उसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करने का काम किया था? फार्मन एंड मूरे ने किया था, विनवर्टर एंड स्ट्रासबर्गर ने किया था, विटकर ने किया था, या फ्लेमिंग ने किया था? तो इसको ऑब्जर्व करने का जो क्रेडिट है सबसे पहले किसने किया था? विनवर्टर एज वेल एज स्ट्रासबर्गर ने किया था। डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो फार्मर एंड मूरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ए माइटोसिस की, ए जो ए माइटोसिस होता है वो क्या होता है? कॉमन मेथड ऑफ सेल डिवीजन होता है, या डिवीजन ऑफ सेल विदाउट स्पिंडल फाइबर्स होता है, इक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का होता है, या नन ऑफ दिस? इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल विदाउट स्पिंडल फाइबर जो होता है वो माइटोसिस डिवीजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मियोसिस की, जो करेक्टरिस्टिक्स होता है मियोसिस का क्या है? टू न्यूक्लियर एंड टू क्रोमोजोम डिवीजन होता है, टू न्यूक्लियर एंड वन क्रोमोजोम डिवीजन होता है, वन न्यूक्लियर एंड टू क्रोमोजोम डिवीजन होता है, वन न्यूक्लियर एंड क्या होता है? वन क्रोमोजोम डिवीजन होता है। तो इसमें देखने को मिलता है कि दो बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और एक बार क्या होता है? जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं उसका डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? टीलोफेज फर्स्ट और टीलोफेज सेकंड दो बार आता है, क्योंकि मियोसिस जो होता है वो क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट में और क्या होता है? मियोसिस सेकंड में होता है। इसलिए यहाँ पर दो बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लेकिन क्रोमोजोम का जो डिवीजन होता है वो केवल सिंगल टाइम ही देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन विच माइटोसिस डज नॉट अकर, इनमें से कौन है जिसमें की जो माइटोसिस होती है वो नहीं देखने को मिलती है? ग्रीन एल्गी में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, हायर प्लांट में? तो जो हमारी बैक्टीरिया होती है उसमें क्या होती है? माइटोसिस की जो इवेंट्स होते हैं कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर बाय, कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जो साइटोकाइनेसिस होती है वो किसकी हेल्प से देखने को मिलती है? फारोइंग की हेल्प से, सेल प्लेट की हेल्प से, इन्वेजिनेशन की हेल्प से, एंटी क्लिनिकल डिवीजन? तो किसकी हेल्प से होती है प्लांट में? सेल प्लेट फॉर्मेशन की हेल्प से होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इन माइटोसिस सेंट्रोसोम्स डिवाइडेड, कि जो माइटोसिस डिवीजन में जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो कब डिवाइड होते हैं? मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, बोथ बी एंड सी में? तो किस में होते हैं? एनाफेज स्टेज में जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस, इनमें से कौन है जो कि क्या होता है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है माइटोसिस का। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ऑल ऑफ दिस, इसमें जो होते हैं सारी के सारे जो स्टेजेज होती हैं वो माइटोसिस में नहीं होती। ये सारी के सारी प्रोफेज फर्स्ट की है, इट मीन्स ये प्रोफेज फर्स्ट में किसकी है, मियोसिस फर्स्ट की है, तो ये सारी के सारे मियोसिस की है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जीवन यस एंड जी2 स्टेजेज आर सीन इन, जो जीवन फेज होता है, यस फेज होता है, जो जी2 फेज होता है किसमें देखने को मिलता है, ये सारा का सारा जो होता है वो इंटरफेज कहलाता है, क्योंकि इंटरफेज जो होता है 3 पार्ट में होता है, जीवन में होता है, यस में होता है, जी2 में होता है, सेल साइकिल में देखने को मिलता है, प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, एनाफेज, तो किसमें होता है, ये इंटरफेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन मियोसिस सेंट्रोसोम्स डिवाइड इन, कि जो मियोसिस होता है इसमें जो सेंट्रोसोम्स डिवाइड होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है मियोसिस में, प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में, एज वेल एज क्या है हमारा एनाफेज सेकंड, तो जो एनाफेज सेकंड होता है उसमें जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डिवाइड्स होते हैं। नेक्स्ट 199 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉल्चिसिन अरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, की जो कॉल्चिसिन होती है इनमें से किस स्टेज को जो क्या करती है वो अरेस्ट करने का काम करती है 199 में, अपने को देखने को मिलता है कि पहला क्या ऑप्शन दिया, प्रोफेज है, मेटाफेज है, प्रोफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, एज वेल एज हमारा मेटाफेज, जो मेटाफेज होती है उसको क्या करती है, ये अरेस्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, स्पिंडल फाइबर ऑफ माइटोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन में बेसिकली किससे मिलकर के बने होते हैं, एक्टिन फिलामेंट से, मायोसिन फिलामेंट से, कोलेजन से, या क्या होता है ट्यूबलिन, तो बेसिकली कौन सी प्रोटीन होती है, ट्यूबलिन प्रोटीन्स होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, जाइगोटिक मियोसिस अकर इन, की जो जाइगोटिक मियोसिस होता है वो किसमें देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में, फर्न में, क्लेमाइडोमोनास में, नॉन ऑफ दिस, तो किसमें देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ माइटोटिक क्रोमैटिड सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड पोल, वो कौन सी स्टेज होती है माइटोसिस की जिसमें जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे की पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, प्रोफेज में होता है, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, किसमें देखने को मिलता है, ये एनाफेज स्टेज में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं 203 नंबर क्वेश्चंस की, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स कैन बी बेस्ट सीन इन, की जो स्ट्रक्चर्स होता है क्रोमोजोम का वो सबसे बेस्ट जो होता है वो किसमें देखने को मिलता है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, या टीलोफेज में, किसमें देखने को मिलता है अपने को, मेटाफेज स्टेज में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग डीएनए पॉलीमरेज इज फंक्शनली एक्टिव, जो फेज होती है सेल साइकिल की जिसमें डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो फंक्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है, वो किस फॉर्म्स में देखने को मिलता है, जी2 फेज में देखने को मिलता है, यस फेज में देखने को मिलता है, यम फेज में देखने को मिलता है, या जी1 फेज, तो अपने को किस में देखने को मिलता है, यस फेज में। नेक्स्ट हमारा 205 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द डायग्राम विच आर करेक्टली शोज द एनाफेज स्टेज, इसमें आपने को एक डायग्राम जो था वो सेलेक्ट करना था, ए बी सी डी जो डायग्राम था, तो उसमें जो एनाफेज फर्स्ट का जो सबसे बेस्ट क्या क्या होता है, तो अपने को पता है कि ये क्या होती है, हमारी सेल होती है। अब इस सेल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये पोल्स देखने को मिलता है, फिर इसके बाद क्या होते हैं कि जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्रोमोजोम्स क्या होता है वो अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, तो ये क्या होता है अपने को देखने को मिलता है। इसमें ऑप्शन क्या है वो हटा दिया है, थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए इसको पीपीटी बनाने में, जिसने बनाया उसके उन्हें फिगर को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया, तो हम इसको क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन हम कभी भी कराएंगे तो इसमें हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डाइकाइनेसिस अकर्न की जो डाइकाइनेसिस होती है वो किस में देखने को मिलती है, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में, प्रोफेज सेकंड ऑफ मियोसिस में, या मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में, जो डाइकाइनेसिस होती है किस में होती है, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन पैकेट इन स्टेज ऑफ मियोसिस द क्रोमोजोम अपीयर, की जो पैकेट इन स्टेज होती है इसमें मियोसिस हमारे कैसे दिखाई देते हैं, वो सिंगल होते हैं या डबल होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं, तो कैसे होते हैं, वो 4 होते हैं, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बाईवैलेंट बोलते हैं, अथवा क्या नाम देते हैं, टेट्राड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, द टाइम पीरियड बिटवीन मियोसिस एंड मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड, जो टाइम पीरियड होता है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड का, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरफेज बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, अथवा एनाफेज बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, विच प्रोसेस अकर ड्यूरिंग मियोसिस, इसमें से कौन सी प्रोसेस होती है जो कि क्या होती है अपने को मियोसिस में देखने को मिलती है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम, ऑल ऑफ दी। तो जो स्ट्रेंथिंग होती है किसकी, लिंकेज की, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की, वो अपने को देखने को मिलती है किसमें, मियोसिस में। नेक्स्ट है हमारा 210 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर, इनमें से कौन सी प्रोटीन होती है जो कि क्या होती है स्पिंडल फाइबर के टाइम पे क्या होती है, फॉर्म्स होती है। पहले क्या है, एक्टिन है, मायोसिन है, एक्टोमायोसिन है, मायोग्लोबिन है। तो कौन सी होती है, एक्टिन जो प्रोटीन्स होती है वो फॉर्म्स होती है स्पिंडल फाइबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर बिटवीन विच पार्ट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम, की जो हमारा क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होती है जो कि क्या होती है होमोलॉगस क्रोमोजोम के बिटवीन होती है, और भी किस में देखने को मिलती है, सिस्टर क्रोमैटिड में होती है या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होती है, जीन में होती है, एलेल्स में। तो किस में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, होमोलॉगस क्रोमोजोम बिटवीन नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड्स होते हैं उसके बीच में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, when synapsis is complete all along the chromosome the cell is said to be entered in stages, कि जो सिनेप्सिस होती है जिसमें कम्प्लीटली अपने को क्रोमोजोम्स देखने को मिलते हैं, ये क्या होते हैं, इंटर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में। उस स्टेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिनेप्सिस के बाद। तो सिनेप्सिस की जो प्रोसेस होती है जाइगोटिन स्टेज में होती है, उसके बाद जो हमारी इंटर कर जाता है, किस में इंटर करता है, अब लेप्टोटिन हो गया, जाइगोटिन में देखने को मिला। तो उसके बाद जो पैकेटिन स्टेज आती है, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो कौन सी स्टेज होती है हमारी, पैकेटिन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्टेज ड्यूरेशन सेल साइकिल, जो सेल डिसाइड टू गेट स्पेशलाइट, इसमें से कौन सी स्टेज होती है जिसमें जो सेल्स होती है हमारी डिसाइड करती हैं। तो कौन सी होती है, यस फेज होती है कि एम फेज होती है, G1 फेज होती है कि G2 फेज। तो कौन सी स्टेज होती है, वो G1 फेज होती है। नेक्स्ट हमें हमारा 214 नंबर का क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द हेरिडिटी करेक्टर आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, ड्यूरिंग सेल डिवीजन में जो हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं किसके द्वारा, ऑर्गेनिक एसिड के द्वारा, न्यूक्लिक एसिड के द्वारा, अमाइनो एसिड के द्वारा, या नॉन ऑफ दी। तो कौन से होते हैं हमारे, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, क्योंकि इसी में डीएनए जो होता है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस अकर, इनकी जो माइटोसिस होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स है, डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स, बोथ ए एंड बी है, इन बैक्टीरिया ओनली। तो अपने को देखने को मिलता है ये दोनों के दोनों होते हैं, हैप्लॉइड भी होता है एज वेल एज कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। लेकिन यहीं पर मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इन विच फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन द प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग फाउंड, वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि जो प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग्स होती है वो फॉर्म्स होती हैं। मियोटिक प्रोफेज में, माइटोटिक प्रोफेज में, एमाइटोटिक में, एज वेल एज क्रॉसिंग ओवर में। किस में देखने को मिलती है वो, माइटोटिक प्रोफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यूरिंग माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, की जो माइटोसिस होता है उसमें जो नंबर्स होते हैं क्रोमोजोम के कितने होते हैं। अब माइटोसिस की बात कर रहा तो माइटोसिस में गेट चेंज, हैज नो चेंज, मे बी चेंज इफ द सेल इज मेच्योर, मे बी चेंज इफ द सेल इज मेच्योर। तो इसमें जो क्रोमोजोम के नंबर होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं। जो पेरेंट सेल्स होती है वो बिल्कुल जो पेरेंट सेल्स होती है वो डॉटर सेल्स के समकक्ष होती है, और जो डॉटर सेल्स होती है वो भी क्या होती है, पेरेंट सेल्स के बिल्कुल समकक्ष ही देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम ड्यूरिंग जाइगोटिन स्टेज इज कॉल्ड, जो पेयरिंग होती है किसमें, जाइगोटिन स्टेज में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो उसको हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो क्या कहलाती है वो, सिनेप्सिस कहलाती है। नेक्स्ट 219 नंबर का क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमैटिड सेपरेट एंड पास टू डिफरेंट पोल्स, कि कौन से स्टेज होते हैं जिसमें जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो हमारे क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद में क्या होते हैं, वो डिफरेंट पोल की तरफ क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, एज टीलोफेज। तो कौन सी स्टेज होती है वो हमारी, एनाफेज स्टेज होती है। नेक्स्ट है हमारा 220 नंबर का क्वेश्चन, ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन, की जो ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पे जो हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है वो किस में देखने को मिलती है। तो ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पे अपने को देखने को मिलता है कि जो क्रॉसिंग ओवर्स की फिनोमेना होती है किस में होती है, होमोलॉगस क्रोमोजोम बिटवीन नॉन क्रोमैटिड, जो हमारे क्या होते हैं, जो नॉन क्रोमैटिड्स होता है उसके बीच में क्या होता है देखने को मिलता है। सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में बिल्कुल नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, बट होमोलॉगस क्रोमोजोम बिल्कुल सही है, सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम नहीं। तो जो हमारा सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है एंड जो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है अपने को देखने को मिलता है कि जो क्रॉसिंग ओवर की फिनोमेना होती है वो कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट है हमारा 221 नंबर का क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइंस। जो सिग्निफिकेंस होता है मियोसिस का वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी बिल्कुल सही है, मेंटेनिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोजोम बिल्कुल सही है, नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नंबर इन 1/2 बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सभी के सभी जो ऑप्शन है इसमें क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 222 नंबर का क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन सम टाइम देयर विल बी फेल्योर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इवेंट इज कॉल्ड। उस इवेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं, कंप्लीशन बोलते हैं, या नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, कोइंसाइडेंस बोलते हैं, या फ्यूजन बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉन डिसजंक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम लोग 223 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 223 नंबर क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। इन विच फेज प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आर सिंथेसाइज्ड। वो कौन से स्टेज होते हैं जिसमें क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है और साथ साथ स्पिंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो अपने को देखने को मिलता है। G1 फेज में, G2 फेज में, यस फेज में, एना फेज में। किस में देखने को मिलता है? G2 फेज में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं 224 नंबर क्वेश्चंस की। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। इसको अपने को करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है? अरेंज करना है कि पहले क्या होता है, फिर दूसरे में क्या होता है, फिर तीसरे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है। पहला टर्मिनलाइजेशन दिया है, फिर क्रॉसिंग ओवर दिया, फिर सिनेप्सिस दिया, फिर क्या दिया है? नॉन डिसजंक्शन। तो पहले क्या होता है? बुके फॉर्मेशन देखने को मिलता है, फिर देन क्या होता है? लेप्टोटीन में, फिर जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस की जो प्रोसेस होती है देखने को मिलता है। तो तीसरा हो गया। तो सिनेप्सिस के बाद क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की फिनोमेना देखने को मिलती है कि क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। फिर क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन, दोनों क्या होता है? सेपरेट हो जाते हैं। फिर सेपरेट होने के बाद में अपने को देखने को मिलता है कि क्या होता है? जो न्यूक्लियस है, ब्लड न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है। फिर हम लोग लास्ट में 4 बच रहा, तो यही ऑप्शन जो होगा हम लोग मेंशन करेंगे। तो पहला क्या होगा? तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर क्या होगा? चौथा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट क्या है देखना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट, बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में कहाँ पर होती है? लेफ्ट जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिलती है। ए बिल्कुल जो है इसमें क्या है? करेक्ट है, ए बिल्कुल सही है। फिर दूसरा दिया गया है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज से फर्स्ट, नहीं एनाफेज फर्स्ट में नहीं, एनाफेज सेकंड में क्या होता है देखने को मिलता है। ये बिल्कुल गलत है। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कंप्लीटली इन टीलोफेज ऑफ माइटोसिस, बिल्कुल सही है, ए हो गया। सी हो गया, न्यूक्लियाई रीअपियर एंड टीलोफेज फर्स्ट एंड मियोसिस, बिल्कुल सही है, जो न्यूक्लियाई होते हैं रीअपियर होते हैं टीलोफेज फर्स्ट में। ए सी डी, तो पहला ए भी सही है, सी भी सही है, बी बिल्कुल गलत है, ए सी डी बिल्कुल सही है, ए सी। मतलब जो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ए डिप्लॉयड सेल हैविंग a diploid living organisms develop from zygote by which types of repeated cell division। कि जो डिप्लॉयड हमारी क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें डेवलप्स होता है जाइगोट, वो किस पर्टिकुलर सेल्स डिविजन्स के थ्रू से अपने को देखने को मिलता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? मियोसिस है, दूसरा क्या है? एमाइटोसिस है, तीसरा क्या है? माइटोसिस है, चौथा क्या है? सिगमेंटेशन। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ड्यूरिंग द मियोटिक डिविजन्स, जो मियोटिक डिविजन्स होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? पहला है होमोलॉगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, द लिंकेज इज डिस्टर्ब्ड, होमोलॉगस क्रोमोसोम डू नॉट सेग्रीगेट ऑल ऑफ दिस। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं, इतने अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी वैलेंट एट मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू। जो मल्टी वैलेंट होते हैं स्टेज होती है जो कि मियोसिस में अपने को देखने को मिलती है, वो कहाँ पर देखने को मिलती है? पहला क्या है? मोनोसोमी में देखने को मिला, या डिलीशन में, या इन्वर्जन में, या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो किसमें देखने को मिलता है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर ऑफ लिंकेज नो क्रॉसिंग ओवर। मतलब नो लिंकेज नो क्रॉसिंग ओवर, मेंडेलियन फैक्टर के अकॉर्डिंग जो हमारा सेग्रीगेशन होता है जिसमें लिंकेज एज वेल एज क्रॉसिंग ओवर की फिनोमेना ना हो, वो किस स्टेज में देखने को मिलती है? एनाफेज में, एनाफेज सेकंड में, डिप्रोटीन में, या मेटाफेज फर्स्ट में? किस में देखने को मिलती है? ये एनाफेज फर्स्ट में। 230 नंबर का क्वेश्चन है, मियोसिस कैन बी ऑब्जर्व इन, की जो मियोसिस होती है वो किस में ऑब्जर्व की गई है?
पहला है कैपिटल सेल्स में हो गया, मेगा स्पोर्स में, माइक्रो स्पोर में, स्पोर मदर सेल्स किसमें किया गया, स्पोर मदर सेल्स अथवा पॉलन मदर सेल्स ऑफ ट्रेडिस्कैंटिया में क्या किया गया है, मियोसिस को ऑब्जर्व किया गया है, जो कि सबसे क्या होती है बेस्ट सुटेबल स्टेज होती, मतलब पार्ट होता है जिसके के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं मियोसिस की सारी स्टेजेस को देखते हैं। नेक्स्ट है माइटोसिस इज द प्रोसीड बाय विच यूकारियोटिक सेल, जो माइटोसिस होती है वो किस यूकारियोटिक सेल्स को क्या करती है प्रोसीड करने का काम करती है। पहला है ग्रो करती है, मल्टीप्लाई करती है, एक्सपोज टू जीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बिकम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो क्या करती है माइटोसिस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है मल्टीप्लिकेशंस में होता है, वो कई सारे नंबर्स को क्या करती है बढ़ाती हुई चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 स्टेजेज ऑफ सेल साइकिल आर की, जो 4 स्टेजेज होती हैं सेल साइकिल की वो क्या होती है, पहला G1 होता है, फिर यस होता है, फिर G2 होता है, फिर क्या होता है यम, G1 है, फिर यस है, फिर G2 है, फिर यम, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही जो है करेक्ट है। G1 है, G2 है, बिल्कुल गलत है, यस है, बिल्कुल गलत है, यम है, बिल्कुल गलत है। G1 होगा, फिर यस होगा, फिर G2 होगा, फिर क्या होगा यम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नंबर ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 128 सेल, 128 सेल्स के लिए जो नंबर्स ऑफ क्या होता है माइटोटिक डिवीजन्स होता है वो कितना रिक्वायर्स होता है, तो अपने को देखने को मिलता है कि 128 के लिए जो माइटोटिक मतलब मियोटिक डिवीजन्स की बात कर रहा है, माइटोटिक डिवीजन्स कितने रिक्वायर्स होते हैं, तो 127 है, 32 है, 12 है, 64, तो कितने होते हैं इसमें 64 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट स्टेज की, जो लॉन्गेस्ट फेज होती है मियोसिस फर्स्ट की वो क्या होती है, मेटाफेज होती है, प्रोफेज होती है, एनाफेज होती है, टीलोफेज, तो कौन सी स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कॉल्चिसिन इज कॉल्ड सेल पॉइजन एट इट, जो कॉल्चिसिन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सेल पॉइजन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो पहला क्या ऑप्शंस में दिया गया ब्रिंग अबाउट लाइसिस ऑफ सेल, दूसरा स्टॉप गैमेट फॉर्मेशन, तीसरा है इनहिबिट स्पिंडल फॉर्मेशन, अगला है रैप्चर सेल मेम्ब्रेन कॉजिंग आउटफ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो स्पिंडल फॉर्मेशन को क्या करता है वो इनहिबिट करता है, इसीलिए हम लोग उसको माइटोटिक पॉइजन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेम ऑफ द फेज ऑफ मियोसिस सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व, वो कौन सी स्टेज होती है मियोसिस की जिसमें जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, क्रोमैटिड बिकम क्लियर, और क्रोमैटिड जो होते हैं क्लियर होते हैं, बाइवेलेंट होते हैं, जिसको हम लोग टेट्राड बोलते हैं, तो किस स्टेज में जो होता है वो अपने को देखने को मिलता है, जाइगोटिन में, पैकेटिन में, डिप्लोटिन में या डाइकाइनेसिस, तो किस में देखने को मिलता है ये डिप्लोटिन स्टेज में, क्योंकि डिप्लोटिन स्टेज में क्या होते हैं जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, बाकी का लेप्टोटिन में दिखाई देते हैं, फिर जाइगोटिन में दिखाई देते हैं, पैकेटिन तक परसिस्ट रहते हैं। नेक्स्ट है ए न्यूट्रिएंट एलिमेंट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फॉर द माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि कौन सा इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो कि क्या होता है इस सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है जो फॉर्मेशंस होता है माइक्रोट्यूब्यूल एज वेल एज स्पिंडल ऑपरेटर्स का, उसमें कौन सा जो एलिमेंट्स होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, जिंक, तो क्या होता है हमारा कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग इन मियोसिस कैजमा द डिस्टल सेगमेंट ऑफ द डॉटर क्रोमैटिड सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट, कि जो मियोसिस डिवीजन होता है कैजमा का जिसमें जो सेगमेंट हमारे डिस्टल जो सेगमेंट्स होते हैं डॉटर क्रोमैटिड की वो क्या होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं सेग्रीगेट्स होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, वो किस स्टेज में देखने को मिलता है, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकंड में, बोथ ए एंड बी में, या डाइकाइनेसिस में, तो किस में देखने को मिलता है ये स्टेज डाइकाइनेसिस में। नेक्स्ट 239 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग ए सेल प्लेट लेट डाउन ड्यूरिंग, जो सेल प्लेट होती है वो लेट डाउन होता है ड्यूरिंग किस स्टेज में, साइटोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस में, इंटरफेज में, या नॉन ऑफ द, तो किस में होता है साइटोकाइनेसिस स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पिक ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी क्या करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। पहला क्या है माइटोसिस टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल एंड मियोसिस टेक प्लेस इन जर्म सेल, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है, मतलब दोनों में होता है, और जो हमारा मियोसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स अथवा जर्म सेल्स अथवा डिप्लॉयड सेल्स में देखने को मिलता है। ड्यूरिंग माइटोसिस द डीएनए रिप्लिकेट वंस एंड वन सेल्स डिवीजन एंड मियोसिस द डीएनए रिप्लिकेशन ट्वाइस एंड टू सेल डिवीजन, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है कि इसमें 2 बार नहीं होता, केवल एक ही बार होता मियोसिस में। और क्या हम माइटोसिस एंड मियोसिस अकर बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, बिल्कुल ये गलत है ये,
इसमें बी सी दोनों गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन ए ही क्या होगा, इसमें अपने को करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इसमें भी ये फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू करेक्ट स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं मियोसिस के, तो उसको आपको क्या करना है, ढूंढना है कि दो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से। बीड लाइक अपीयरेंस आर एब्सेंट इन क्रोमोजोम, कि बीड लाइक अपीयरेंस जो होता है क्रोमोजोम्स में क्या होता है, एब्सेंट होते हैं क्रोमोजोम्स में। अगला डिस्प्लेसमेंट ऑफ काजमेटा अकर ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस, ये बिल्कुल सही है। सेपरेशन ऑफ टू बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम, इसमें भी होता है। नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, डिवीजन जो होता है सेंट्रोमियर का अपने को देखने को मिलता है एनाफेज सेकंड में। तो ये बीड लाइक अपीयरेंस होता है, ये भी देखने को मिलता है। इसमें जो ऑप्शन बी और जो सी है, जो मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन से, ये करेक्ट है। ये बीड लाइक अपीयरेंस भी देखने को मिलता है बट एब्सेंट लिखा गया, लेकिन अपने को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अगर वहीं पर मियोसिस फर्स्ट में दिया होता तो इसमें जो सेंट्रोमियर्स होता वो अपने को ना देखने को मिलता। इसलिए दो और तीन जो दूसरा और तीसरा, सॉरी दूसरा और तीसरा, ये दूसरा है तीसरा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच फेज प्रोटीन्स ऑफ फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आर सिंथेसाइज, वो कौन सी फेज होते हैं इसमें प्रोटीन एज वेल एज स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है। G1 फेज में होता है, G2 फेज में होता है, एस फेज में होता है, एनएफ फेज में वो क्या होता है, G2 फेज में होता है। आई होप ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। स्पिंडल फाइबर इज मेडअप ऑफ, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं किससे मेडअप होते हैं, ट्यूबुलिन से, ह्यूमलिन से, इंटरमीडिएट फिलामेंट से, फ्लैजिलिन से। तो किससे होते हैं वो, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कॉल्चिसिन प्रिवेंट द माइटोसिस ऑफ सेल एट विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कॉल्चिसिन होता है वो क्या करता है, माइटोसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। वो किस स्टेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, प्रोफेज में, इंटरफेज में, टेलोफेज में, कौन सी स्टेज होती है वो, मेटाफेज स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस एंड पार्ट ऑफ मियोसिस, वो कौन सा होता है जो सबसे यूनिक होता है किसमें, माइटोसिस में, और वो क्या होता है, नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस, और वो क्या होता है, मियोसिस का पार्ट नहीं होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम बिहेव इंडिपेंडेंटली, क्रोमैटिड आर सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज, बिल्कुल सही। होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर एंड फॉर्म बाइवैलेंट, बिल्कुल सही। होमोलॉगस क्रोमोसोम बिकम क्रॉसओवर, बिल्कुल सही है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट है। यही जो है मियोसिस के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, डिप्लॉयड सेल्स टाइप की, जो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, टू क्रोमोजोम्स होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, टू पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम होता है, टू सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो क्या होता है, डिप्लॉयड जो होता है वो टू सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, हैप्लॉयड जो होता है वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। कैजमेटा फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग, जो कैजमेटा का फॉर्मेशन होता है वो किस स्टेज में देखने को मिलता है, प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज में, एज वेल एज क्या होता है, टीलोफेज। तो किस में देखने को मिलता है, प्रोफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा 248 नंबर का क्वेश्चन है। वाइल द माइटोसिस डॉटर सेल्स रिजेंबल ईच अदर एंड आल्सो द पेरेंट सेल्स, जो माइटोसिस में जो हमारी डॉटर सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल समकक्ष होती हैं किसकी, जो पेरेंट सेल्स की। इन मियोसिस दे डिफर, और मियोसिस में क्या होता है, डिफर होती है, नॉट ओनली फॉर पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल्स की तरह से नहीं होती हैं। इन हैविंग नॉट ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, और उसमें जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने को देखने को मिलते हैं। बट आल्सो डिफर एमंग देमसेल्फ, लेकिन क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव के बेस पर क्या होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्या उसमें सेग्रीगेशन एंड क्रॉसिंग ओवर होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड एज वेल एज क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, या क्रॉसिंग ओवर होती है, सेग्रीगेशन होता है, एज वेल एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें कि देखने को मिलते हैं कि तीनों के तीनों इवेंट्स होते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होती है, एज वेल एज सेग्रीगेशन भी होता है, एज वेल एज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो प्रोसेस होती है, तीनों देखने को मिलता है, जो कि क्या होते हैं, जेनेटिक कंट्रीब्यूशंस में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक्टिविटी ऑफ लाइगेज एंजाइम इज फाउंड इन, की जो एक्टिविटी होती है लाइगेज एंजाइम की वो किस में देखने को मिलती है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटिन में, या डिप्लोटीन में, किस में देखने को मिलती है, पैकेटिन स्टेज में। नेक्स्ट है कंपेयर द स्टेटमेंट ए एंड बी, इसमें अपने को कंपेयर करना है स्टेटमेंट ए एंड बी का। पहला है सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन यस फेज एंड इंटरफेज, जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो यस फेज में होती है, बिल्कुल सही है भाई, ए जो होगा वो करेक्ट है। बी है एवरी क्रोमोजोम ड्यूरिंग मेटाफेज हैज टू क्रोमैटिड, ये भी सही है कि एवरी जो क्रोमोजोम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं,
2 क्रोमैटिड्स होते हैं। अब इसमें देखना है कि अपना स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट। भाई दोनों के दोनों सही हैं। ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ये भी सही। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट है। ए इज द रीजन फॉर बी, इसमें भी ए एंड बी आर करेक्ट। बोथ ए इज नॉट द रीजन, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ए जो है वो बी का क्या कर रहा है, रीजन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 251 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग डिप्लोटेन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। जो कौन सी स्टेज होती है जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि डिप्लोटेन स्टेज में, और वो प्रोफेज फर्स्ट में देखने को मिलता है। तो अपने को प्रोफेज फर्स्ट में, वो भी डिप्लोटेन की जब बात आएगी, तो डिप्लोटेन में जो देखने को मिलता है, जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसका क्या होता है, डिजोलेशन अथवा क्या होता है, डिप्लोटेन स्टेज में डिसअपियर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या है, पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो तो अपने को डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, कम्प्लीटली डिज्यूल्स, उसका डिजुलेशन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, नोड्यूल्स या डिजुलेशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, तो क्या होता है, इसका डिजुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, 252 नंबर क्वेश्चंस की। हाउ मेनी क्रोमोजोम्स will we cell have G1, S and M phase of mitotic cell cycle respectively 14 क्रोमोजोम। कि याद उसमें क्या है, 14 क्रोमोजोम्स होते हैं जो हमारा सेल डिवीजन होता है, तो उसमें जो क्रोमोजोम्स के नंबर होंगे वो कितने होंगे, G1 में, S में, एज वेल एज हमारा जो G2 फेज होता है। तो सब में देखने को मिलेंगे कि 14 ही रहेंगे, उसमें जो क्रोमोजोम्स नंबर होते हैं वो कम या ज़्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, इन विच स्टेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू सिस्टर क्रोमेटिड आर फॉर्म। कि जो मियोसिस क्या होता है, हमारा फर्स्ट डिवीजन होता है, उसमें जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। वो किस स्टेज में देखने को मिलता है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटिन में, डिप्लोटीन में। किसमें देखने को मिलता है, वो पैकेटिन स्टेज में। नेक्स्ट है, इसमें भी अपने को क्या करना है, स्टेटमेंट मैच करना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, बिल्कुल सही है। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस होती है, बिल्कुल सही है। डिप्लोटीन स्टेज में अपने को देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर होती है, यही बिल्कुल गलत है। मियोसिस में देखने को मिलता है बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स में, ये भी गलत है, केवल डिप्लॉइड सेल्स में होती है। G2 फेज में क्या होता है, क्वांसेंट फेज बोलते हैं, G1 फेज को बोलते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। क्रॉसिंग ओवर की जो फेनामिना होती है पैकेटियन में होती है। ए एंड बी ओनली है, सी एंड डी है, सी एंड ई है, ए सी ई है, ए डी है। तो पहला केवल ए एंड बी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिड टेक प्लेस इन। जो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिड होता है किस में देखने को मिलता है, क्रोमैटिड का फॉर्मेशन G1 में, G2 में, यस में, एज वेल एज एम फेज में। किस में देखने को मिलता है, यस फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में जो रिकॉम्बिनेज हमारा एंजाइम्स होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है कि फॉर्म्स होता है, वो पार्टिसिपेट करता है, सॉरी, मेटाफेज में, एनाफेज सेकंड में, प्रोफेज फर्स्ट में, या हमारा क्या होता है, प्रोफेज सेकंड में। तो जो हमारा प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स क्या होता है, वो हेल्पफुल होता है, वो भी किसमें, पैकेटिन स्टेज में, जब क्या होता है, अपने को क्रॉसिंग ओवर की फिनोमेना देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गिव बिलो द प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट इन पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज दिस स्टेज। इसमें से कौन सी स्टेज होती है जो कि सेल डिवीजन के लिए क्या होती है, सबसे परफेक्ट होती है। रिफर द डायग्राम। अब इसमें दो डायग्राम दिए गए थे। पहला है इसमें होमोलॉगस क्रोमोजोम जो क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, जो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स होते हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर किस में देखने को मिलती है, होमोलॉगस क्रोमोजोम में क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज सेकंड में, प्रोफेज बोथ प्रोफेज। तो अपने को जो जो देखने को मिलती है किसमें, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकेटिन स्टेज होती है मियोसिस की, उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की जो फिनोमेना होती है वो अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना मियोटिक स्टेज में जिसमें जो हमारे होमोलॉगस क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होता है, सेपरेट होते हैं, वाइल द सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर। और जिसमें हमारी क्या होती हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं वो रिमेन क्या होती हैं, सेंट्रोमियर से ही क्या होती हैं, अटैच होती हैं। मेटाफेज में, मेटाफेज सेकंड में, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकंड में। किस में होता है ये, एनाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनैप्स होमोलॉगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड। कि जो कॉम्प्लेक्स होता है जो कि क्या होता है, पेयर ऑफ सिनैप्स होमोलॉगस क्रोमोजोम से फॉर्म्स होता है, उसको क्या नाम देते हैं,
काइनेटोकोर बोलते हैं, बाइवैलेंट बोलते हैं, एक्सोनियम बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बाइवैलेंट अथवा क्या बोलते हैं, टेट्राड कंडीशंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 260 नंबर का क्वेश्चन से। 260 नंबर का क्वेश्चन से मियोसिस टेक प्लेस इन, कि जो मियोसिस होती है वो किसमें अपने को देखने को मिलती है। 260 नंबर क्वेश्चन में पहला जो है कोनिडिया है, दूसरा क्या है जेम्यूल्स है, अगला क्या है मेगा स्पोर है, अगला क्या है मियोसाइट। तो अपने को किसमें देखने को मिलती है, मियोसाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ए स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द डिफरेंट फिगर, की जो स्टेज है सेल डिवीजन में दिखाया गया है। सेलेक्ट द आंसर विच इज द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज इज करेक्टरिस्टिक। इसमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो पहला जो ऑप्शंस में दिया गया है वो क्या है, लेट प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट बाय मेटाफेज में थोड़ी हो, एनाफेज में थोड़ी होता है, ये तो अपने को मेटाफेज में देखने को मिलता है। साइटोकॉन सेल प्लेट फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल्स, बिल्कुल गलत है ये। अगला क्या ऑप्शंस में दिया गया है, टीलोफेज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस आर रिफॉर्म। अगला न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर जो डी होता है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 262 नंबर का क्वेश्चन से इन यस फेज ऑफ सेल साइकिल, की जो यस फेज होती है उसमें जो सेल साइकिल्स होती है वो कैसी होती हैं। पहला क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस्ड हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, क्रोमोजोम नंबर इंक्रीज। तो क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो क्या होता है, ईच सेल्स में क्या होता है, डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज, जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स होता है वो किस स्टेज में देखने को मिलता है। अभी क्वेश्चन आया भी था, डाइकाइनेसिस में, पैकेटिन में, जाइगोटिन में, डिप्लोटिन में, किस में होता है ये, पैकेटिन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 264 नंबर की, ड्यूरिंग विच फेजेज सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन एट 4C लेवल, मतलब 4 क्रोमोजोम्स लेवल के हो जाते हैं, एंड द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड बाय 2 क्रोमोजोम। तो किस में देखने को मिलता है, G2 एंड एम फेज में, G0 एंड G1 फेज में, G1 एंड एस फेज में, G2 फेज में। किस में होता है, वनली एंड वनली किस में देखने को मिलता है, G2 फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, हम लोग मियोसिस रिजल्टेंट की, मियोसिस का रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है। रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम बिल्कुल सही है, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिल्कुल सही, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इन विच स्टेज मियोसिस डज नॉट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ गैमेट इज फाइनली डिसाइडेड। वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें अपने को जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है गैमेट का वो फाइनली क्या होता है, डिसाइड किया जाता है। मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में, एनाफेज सेकंड फर्स्ट में। तो अपने को एनाफेज जो फर्स्ट होता है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा 267 नंबर का क्वेश्चन, सेल विच आर नॉट डिवाइड आर लाइकली टू, जिसमें जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं। G1 में, G2 में, G0 या G0 अथवा यस फेज में, किस में होती है, J0 अथवा G0 फेज में। नेक्स्ट है हमारा 268 नंबर का क्वेश्चन, मैच करना कॉलम फर्स्ट को एज वेल एज क्या होता है जो हमारा कॉलम सेकंड है। तो सिनेप्सिस जो अलायंस होते हैं, जो सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है वो अपने को किस में देखने को मिलती है, सिनेप्सिस अलायंस होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है वो जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिलती है, सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो सिंथेसिस होती है आरएनए एंड प्रोटीन की वो किस में देखने को मिलती है, G2 फेज में देखने को मिलती है। तो पहले का क्या हो गया, पहले का दूसरा हो गया, बी का क्या हो गया, तीसरा देखने को मिल गया। अगला होता है एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ये किस में देखने को मिलता है, ये पैकेटिन स्टेज में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, पैकेटिन स्टेज में। तो जो सी हो गया, सी का क्या हो गया, पांचवा हो गया। अगला है सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव्स टूवर्ड अपोजिट पोल। इसमें जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट, सेंट्रोमियर जो होते हैं सेपरेट नहीं होते, लेकिन जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये अपने को एनाफेज फर्स्ट में देखने को मिलता है। डी का जो हो गया वो क्या हो गया, चौथा। तो पहले का दूसरा इसमें है, दूसरे का तीसरा नहीं है। तो पहले का दूसरा, तीसरे का सी का पांचवा। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट जो हमारा रॉन्ग है उसको क्या करना है, आपको देखना है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बिल्कुल होता है,
4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्स होते हैं, बिल्कुल सही। एट द एंड ऑफ मेयोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस, बिल्कुल सही है। 2 साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, गलत। यही 1 साइकिल है डीएनए रिप्लिकेशन चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 257 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। द सोमैटिक सेल्स है जस्ट कंप्लीटेड यस फेज। जो सोमैटिक सेल्स है अभी जस्ट उसने क्या किया है, यस फेज को कंप्लीट किया है। एंड इट्स साइकिल कंपेयर टू गैमेट ऑफ सेम स्पीसीज। तो उसको हम लोग किस स्पीसीज से क्या करेंगे, उसको कंपेयर करते हैं और उसमें अपने को क्या चीज़ें जो होती हैं देखने को मिलता है। क्या ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इसमें जो क्रोमोजोम के नंबर होते हैं ज़्यादा हो, 2 हो जाते हैं। एंड ट्वाइस ऑफ द डीएनए, और उसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो भी ट्वाइस हो जाता है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड ट्वाइस नंबर ऑफ डीएनए, तो उसमें जो अपने को देखने को मिलता है ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। 4 टाइम क्या होता है, डीएनए का अमाउंट जो होता है देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या है, मियोसिस है। तो उसमें ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, 4 टाइम्स क्या होता है, डीएनए का। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको इसमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है किसमें, जो हमारा मियोसिस का करेक्ट स्टेटमेंट है। क्रॉसिंग ओवर है, सिनेप्सिस है, टर्मिनलाइजेशन से आपका एजमा है, अथवा क्या होता है हमारा डिसअपियर्स ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो अपने को देखने को मिलेगा कि पहले सिनॉप्सिस आता है, जो हमारा क्या होता है जाइगोटिन स्टेज में होता है, क्योंकि लेप्टोटिन स्टेज में क्या होता है अपने को देखने को मिलता है, तो जो बुके होता है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इट मीन्स, क्योंकि अगर हम लोग सबसे पहले की बात करेंगे इसी में, अगर हम आपको बता दें कि जो हमारा प्रोफेज फर्स्ट होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, और इसमें अपने को देखने को मिलता है कि कई सारे जो इवेंट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पहला जो होता है वो क्या होता है, लेप्टोटिन होता है, फिर जाइगोटिन होता है, फिर क्या होता है, पैकेटिन होता है। तो कई सारी चीज़ें जो होती हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, कई सारी जो इवेंट्स होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था इन केस में जो हमारा क्या होता है, लेप्टोटिन स्टेज होती है, जो जाइगोटिन स्टेज होती है। तो जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेप्टोटिन, पहले लेप्टोटिन में बुकेट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोटिन में देखने को मिलता है सिनेप्सिस जो होता है फॉर्म्स होता है, और साथ ही साथ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। पैकेटिन जो होती है वो लॉन्गेस्ट स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की। इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं बाइवैलेंट अथवा टेट्रॉइड कंडीशंस में होते हैं, और इसमें क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, परसिस्ट होता है। डिप्लोटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसका जो एक्सचेंजमेंट होता है वो अपने को बिल्कुल क्लियरली देखने को मिलता है। कैजमेटा का फॉर्मेशन जो होता है वो पॉइंट जो मतलब क्रॉसिंग ओवर के पिन पॉइंट पर देखने को मिलता है। डाइकाइनेसिस में जो सेपरेशंस होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के वो देखने को मिलते हैं। 271 की अगर हम लोग बात करते हैं, 271 में तो पहला क्या देखने को मिलेगा, सिनेप्सिस देखने को मिल रहा है। इसमें पहले जाइगोटिन में क्या होगा, सिनेप्सिस देखने को मिला, दूसरा हो गया। फिर उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी, तीसरा हो गया। फिर उसके बाद अपने को क्या देखने को मिलेगा, टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलेगा। पहला हो गया, सॉरी ऐसे नहीं, इसमें से पहले क्या हो गया, सिनेप्सिस हो गया, दूसरा हो गया, फिर क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, पहला हो गया, फिर टर्मिनलाइजेशन हो गया, फिर क्या हो गया, चौथा। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 जो है अपने को ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच होते हैं कहाँ पर देखने को मिलता है, टीलोमियर ऑफ क्रोमोजोम में, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम में, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम में, या काइनेटोसोम्स ऑफ द क्रोमोजोम। तो किस में देखने को मिलता है, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम्स में। 273 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं होता है स्पेशली किसमें, जो हमारी माइटोटिक सेल्स होती हैं। स्पिंडल फाइबर से 273 में। उसके बाद क्या होता है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोजोम मूवमेंट होता है, अथवा क्या होता है, सिनेप्सिस। तो ये जो सिनेप्सिस होता है उसके जो इवेंट्स होते हैं वो अपने को माइटोसिस में जो होता है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये क्या होता है, मियोसिस का देखने को मिलता है, वो भी किसमें, जाइगोटिन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be prominently activated। इसमें से कौन सा होता है जो कि चेक पॉइंट में सबसे प्रोमिनेंटली क्या होता है, एक्टिवेटेड होता है। G1 एंड यस होता है, G2 एंड यम होता है, यम होता है, बीट G2 यम में होता देखने को मिलता है। तो क्या होता है, G2 फेज होता है, एज वेल एज क्या होता है, हमारा यम फेज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 200 नंबर का क्वेश्चन से। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज DNA रिप्लिकेशन अकर।
इसमें कौन सी स्टेज होती है जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन के इवेंट्स होते हैं वो अपने को देखने को मिलता है। तो पहला है G1 फेज है, फिर यस फेज है, फिर G2 फेज है, एज वेल एज क्या है यम फेज है। तो अपने को कहाँ पर देखने को मिलता है, यस फेज में जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा 276 नंबर का क्वेश्चन है, द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज। जो पीरियड होता है दो सक्सेसिव डिवीजन्स का उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोफेज बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, मेटाफेज। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरफेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 277 नंबर का, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट विच द इक्वेटोरियल प्लेट। इसमें से कौन सी स्टेज होती है जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के अरेंज हो जाते हैं। तो ये प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज। तो कौन सा होता है वो मेटाफेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड अकर ड्यूरिंग। जो सेपरेशन होता है हमारे सिस्टर क्रोमेटिड का वो किस फेज में देखने को मिलता है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में। कौन सी स्टेज होती है वो जिसमें अपीयर होते हैं, वो होती है हमारे सेपरेशन जो क्रोमोसोम्स के होते हैं वो एनाफेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 279 का, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर ड्यूरिंग। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो रीअपीयर किस में देखने को मिलती है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। किस में होती है वो टीलोफेज स्टेज में। नेक्स्ट 280 नंबर का क्वेश्चन है, द सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन टू आइडेंटिकल सेल इज कॉल्ड। कि जो सेल डिवीजन होता है जिसके रिजल्ट के रूप में क्या होता है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो किस स्टेज में देखने को मिलता है, मियोसिस में, माइटोसिस में, एमाइटोसिस में, बाइनरी फिशन में। किस में होता है, माइटोसिस डिवीजन्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 281 नंबर क्वेश्चन के, द स्टेज ऑफ माइटोसिस वर क्रोमोजोम्स बिकम विजिबल। वो कौन सी स्टेज होती है माइटोसिस के जिसमें क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो क्लियरली क्या होते हैं, अपने को देखने को मिलते हैं कि विजिबल्स होते हैं। वो प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है या टीलोफेज होता है। तो कौन सा होता है वो प्रोफेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग। की जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो किस में देखने को मिलती है, प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में, टीलोफेज किस में देखने को मिलती है, प्रोफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डॉटर सेल्स आफ्टर माइटोसिस। की जो क्रोमोजोम्स नंबर होते हैं माइटोसिस में, आफ्टर माइटोसिस डिवीजन के बाद में जो कितने होते हैं डॉटर सेल्स में, हाफ पैरेंट सेल्स होते हैं, सेम पैरेंट सेल्स होते हैं, डॉटर आप पैरेंट सेल्स होते हैं, अथवा क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। कैसे होते हैं अपने को देखने को मिलते हैं, सेम एज पेरेंट सेल। क्योंकि मैंने आपको बताया था माइटोसिस में जैसी प्रोजनी होगी पेरेंट सेल्स होगी वैसे ही डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगे। रिडक्शन डिवीजन अकर ड्यूरिंग। जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो किस में देखने को मिलता है, माइटोसिस में, मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड में, साइटोकाइनेसिस में। तो किस में देखने को मिलता है, मियोसिस फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। को कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें अपने को देखने को मिलता है जो क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे, न्यूक्लियोलस का, स्पिंडल फाइबर का, लाइसोसोम का, राइबोसोम का। किसका होता है, स्पिंडल फाइबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज। जो लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल्स की वो कौन सी होती है, यम फेज है, G1 फेज है, इंटरफेज है, यस फेज। कौन सी होती है, इंटरफेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन इज कॉल्ड। जो साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग। जो सिनेप्सिस होती है वो किस में देखने को मिलती है, प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में, टीलोफेज फर्स्ट में। किस में होती है, प्रोफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा 289 नंबर का क्वेश्चन, होमोलॉगस क्रोमोजोम सेपरेट ड्यूरिंग। की जो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं कहाँ पर, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकंड में, मेटाफेज फर्स्ट में, एज वेल एज टीलोफेज फर्स्ट में। तो किस में होते हैं, एनाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं किस में, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकंड में, प्रोफेज फर्स्ट में, टीलोफेज फर्स्ट में। किस में होते हैं, एनाफेज सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मियोसिस प्रोड्यूस हाउ मेनी डॉटर सेल्स। की जो मियोसिस होती है उससे कितनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 2, 3, 4, 8। कितने होते हैं, 4 डॉटर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय मियोसिस आर। जो डॉटर सेल्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, मियोसिस से प्रोड्यूस होती हैं, कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, हैप्लॉयड होते हैं, ट्रिप्लॉयड होते हैं, टेट्राप्लॉयड। कैसे होती है, सारी की सारी हैप्लॉयड होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्टेज वर्क क्रोमोजोम स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल। वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें क्रोमोजोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। मेटाफेज होता है, प्रोफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज। तो कौन सी स्टेज होती है, वो एनाफेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर बाय द फॉर्मेशन। आपकी जो प्लांट सेल्स होता है उसमें जो साइटोकाइनेसिस होती है वो किसकी हेल्प से होती है, सेल फरो या क्लीवेज फरो के द्वारा, सेल प्लेट के द्वारा, स्पिंडल फाइबर के द्वारा, सेंट्रोसोम्स के द्वारा। किसके द्वारा होती है, सेल प्लेट मेथड के थ्रू से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर बाय। जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें जो साइटोकाइनेसिस होती है वो किसके द्वारा होती है, सेल प्लेट के द्वारा, क्लीवेज फरो के द्वारा, सेल वॉल फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन। किसके द्वारा होती है, क्लीवेज फरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड। की जो पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोजोम की उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिनेप्सिस, रिप्लिकेशन, सेग्रीगेशन, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको, सिनेप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाईवैलेंट फॉर्मेशन सकर इन। जो बाईवैलेंट फॉर्मेशन होता है इट मीन टेट्राड कंडीशंस कहाँ पर देखने को मिलता है, प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में, टीलोफेज। तो किस में देखने को मिलता है, प्रोफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेज विद मैक्सिमम क्रोमोजोम कंडेंसेशन है। इसकी जो इसको कौन सी स्टेज होती है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होता है वो अपने को देखने को मिलता है, प्रोफेज फर्स्ट, सॉरी प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। किस में होता है, मेटाफेज में। 298 में किस में, मेटाफेज में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, जेनेटिक वेरिएशन इन मियोसिस अकर ओनली ड्यू टू। जो जेनेटिक वेरिएशंस होता है जो कि क्या होता है मियोसिस में देखने को मिलता है वो कहाँ से, क्रॉसिंग ओवर से, डीएनए रिप्लिकेशन से, साइटोकाइनेसिस या क्रोमोजोम रिप्लिकेशन। किससे देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर से। नेक्स्ट है हमारा 300 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मियोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर। मियोसिस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, गैमीट फॉर्मेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो किसके लिए जो गैमीट होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर गैमीट फॉर्मेशन के लिए। ये तो था हमारा कितना 150 मैंने वहाँ पे कराया हुआ था प्रैक्टिस सेट में 1 में, और वहाँ यहाँ पर भी मैंने 150 कराया था। टोटल अपने 300 क्वेश्चन जो हो गए वो कंप्लीट हो गए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। तो 300 क्वेश्चन का संग्रह यहाँ पर मिल गया। और मैंने सेल साइकिल एंड सेल साइटोलॉजी में मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराया था। तो 1050 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है, 750 क्वेश्चन अपने को वहाँ से मिल गए थे। इस तरह से कई सारे जो क्वेश्चंस है वो उसकी जो श्रृंखला है वो अपने को मिलती चली जा रही है। 300 यहाँ पर हो गए तो मतलब अपने को 1050 क्वेश्चंस मिल गए। जेनेटिक्स में भी हम कम से कम आपको 400-500 क्वेश्चंस कराएंगे। तो इस तरह से क्या रहेगा, अपने को एक अच्छा खासा जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है, जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो अपने को मिल गया। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि हमारा जो मतलब ये कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं जल्द ही जेनेटिक्स के सेशंस में। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।